नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खौफनाक और रोमांचक सफर में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही रूह कांप उठती है। ग्रेफ्रायर्स किर्कयार्ड, स्कॉटलैंड की वो जगह जिसे दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति? क्या आप तैयार हैं उस जगह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए, जहां कदम रखते ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं? ये कब्रिस्तान अपने डरावने इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी दुनिया की यात्रा। ग्रेफ्रायर्स किर्कयार्ड की कहानी 16वीं सदी से शुरू होती है, जब इसे स्कॉटलैंड के सबसे महत्वपूर्ण कब्रिस्तानों में से एक के रूप में स्थापित किया गया। इसका नाम ग्रेफ्रायर्स यहाँ के फ्रांसिस्कन भिक्षुओं के ग्रे रंग के वस्त्रों से लिया गया है, जो इस क्षेत्र में रहते थे। ये कब्रिस्तान 1560 में रिफॉर्मेशन के दौरान फ्रांसिस्कन मठ के विक्टन के बाद स्थापित किया गया था। 1562 में एडिनबर्ग में सेंट गाइल्स कैथेड्रल के कब्रिस्तान को बदलने के लिए इसे औपचारिक रूप से बनाया गया। ये स्थान स्कॉटलैंड के कई सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्तियों की अंतिम विश्रामगाह रही है। 1638 में यहाँ पर नेशनल कॉवेनेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने कॉवेनेंटर्स आंदोलन की शुरुआत की। 1679 में बोथवेल ब्रिज की लड़ाई के बाद लगभग 1200 कैदियों को यहाँ लाया गया और चर्चयार्ड के दक्षिणी हिस्से में एक अस्थायी प्रिजन बनाया गया, जिसे बाद में कॉवेनेंटर्स प्रिजन के रूप में जाना गया। 18वीं सदी में इस क्षेत्र को चर्चयार्ड में शामिल कर लिया गया और यहाँ वॉल्टेड टूम्स बनाए गए। यहाँ के दृश्य और कब्रें इतिहास में गहरी रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। 1840 के दशक में डेविड ऑक्टेवियस हिल और रॉबर्ट एडमसन ने यहाँ के वातावरण का उपयोग अपने फोटोग्राफी के लिए किया। यहाँ की हर कब्र, हर पत्थर एक कहानी कहता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कई बार लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं और यहाँ की हवा में एक अजीब सा खौफ महसूस किया है? इसके अलावा ग्रेफ्रायर्स बॉबी की कहानी भी यहाँ की प्रसिद्ध कथा है। ग्रेफ्रायर्स बॉबी वो वफादार कुत्ता जिसने अपने मालिक की कब्र की 14 साल तक रक्षा की, इस जगह की पहचान बन गया है। ग्रेफ्रायर्स किर्कयार्ड का इतिहास और यहाँ की रहस्यमयी घटनाएं इसे एक अनोखा स्थान बनाती है। इस जगह की सबसे खौफनाक कहानी जुड़ी है सर जॉर्ज मैकेंजी से, जिन्हें ब्लडी मैकेंजी के नाम से जाना जाता है। सर जॉर्ज मैकेंजी एक ऐसा शासक था जिसने अपने समय में हजारों कैदियों को यातनाएं दी और मौत के घाट उतारा। उन्हें कवेंटर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए जाना जाता था, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को यही दफनाया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी रूह आज भी यहाँ भटकती है। मैकेंजी की कब्र, जिसे ब्लडी मैकेंजी का टॉम कहा जाता है, अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। 2003 में 2 किशोर लड़कों ने इस विशेष गुंबददार टॉम में पीछे के वेंटिलेशन स्लॉट से प्रवेश किया। उन्होंने नीचे के वॉल्ट में पहुंचकर ताबूतों को तोड़ डाला और एक खोपड़ी चुरा ली। पुलिस जब पहुंची तो वे घास पर खोपड़ी के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। उन्हें पुराने लेकिन अभी भी प्रचलित सपुल्कर का उल्लंघन के आरोप से मुश्किल से बचाया गया। इस घटना ने इस जगह की खौफनाक कहानियों में और इजाफा कर दिया। ब्लैक मौसोलियम, ये वही जगह है जहां सर जॉर्ज मैकेंजी यानी ब्लडी मैकेंजी की कब्र स्थित है। इस जगह की खामोशी में एक अनकहा डर समाया हुआ है, जो यहाँ आने वालों की रूह तक को कंपा देता है। कहते हैं कि इस मौसोलियम के पास से गुजरते वक्त कई लोगों ने महसूस किया कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें धक्का दे रही है। कुछ तो यहाँ से लौटने के बाद अपने शरीर पर अजीबोगरीब स्क्रैचेस और चोटों की शिकायत करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के अंधेरे में यहाँ से अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो या दूर से चीखने की आवाजें आ रही हों। कई लोग इस जगह के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। यहाँ की कहानियों ने इस मौसोलियम को न केवल एडिनबर्ग
बल्कि दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में शामिल कर दिया है। कहा जाता है कि जो भी इस मौसोलियम के अंदर गया वो किसी न किसी अनहोनी का शिकार हुआ। यहाँ की हवा में एक अजीब सा खौफ है, मानो कोई छुप कर हमें देख रहा हो। क्या आप भी महसूस कर सकते हैं उस अदृश्य शक्ति का भय जो इस जगह को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है? इस कब्रिस्तान में होने वाली पोल्टरजिस्ट गतिविधियों ने इसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया। यहाँ आने वाले पर्यटक कई बार ऐसी घटनाओं का शिकार बने जिन्हें समझाना मुश्किल था। किसी ने अपने आसपास किसी की उपस्थिति महसूस की तो किसी ने भूतिया आवाजें सुनी। ये सबूत है कि इस जगह पर कुछ तो ऐसा है जो हमारे समझ से परे है। आज भी कई लोग इस जगह पर आने से डरते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ हर रात कुछ न कुछ अजीब घटता है। क्या ये सब कल्पना है या सच में इस जगह पर भूतों का बसेरा है? क्या ये सब किसी पुरानी कहानी का असर है या सच में कोई अलौकिक शक्ति इस जगह को घेरे हुए है? विशेषज्ञ मानते हैं कि इस जगह का इतिहास और यहाँ होने वाली घटनाएं दोनों ही इसे खौफनाक बनाते हैं। कुछ इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं तो कुछ इसे आत्माओं का वास। तो दोस्तों, ये थी ग्रेफरायर्स किरकयार्ड की खौफनाक कहानी। एक ऐसा कब्रिस्तान जो आज भी अपने रहस्यों को छिपाए हुए है। अगली बार हम एक और खौफनाक सफर पर चलेंगे। तब तक के लिए रहिए सुरक्षित और सतर्क।